Louisa was pretty worried when I told her all this. Louisa is the wife of Charlie. Of course, when your husband or your wife, your partner reacts in such a way कि वो थर्ड लेवल को इमेजिन करने लग जाता है, वहां पर जाने के लिए वो करेंसीज एक्सचेंज करने लग जाता है, तो ऑफ कोर्स he will be very much sorry the partner will be worried very much. ये इमेजिन नहीं कर रहा है, इमेजिनेशन हमने देखा था थर्ड लेवल तक स्टॉप हो गई थी. दिस इज एवरीथिंग रियल. उसने रियलिटी में मनी एक्सचेंज किया है, उसने रियलिटी में वापस से थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश की है, और उसने रियलिटी में लुइजा को बताया है दैट आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, और मैंने उसके लिए पैसे एक्सचेंज करवा दिए हैं. तो Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. तो लुइसा gave him a warning कि अब से आप जो है थर्ड लेवल नहीं देखोगे. You will not go for looking third level. You will not go searching for third level. So then he followed his Louisa's advice suggestion. I went back to my stamps. ये stamps हमने देखा था, दो चीजें उसके escape को बताता है. First was imagining third level was a way of escaping from the hectic lifestyle, modern lifestyle. और the second hobby जो stamp collection की hobby है, that is also his वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी. तो जब थर्ड लेवल नहीं मिला तो थोड़े दिन बाद उसने अपने आप स्टैम्प की तरफ अपना ध्यान स्विच कर लिया. ही डायरेक्टेड हिज कंसंट्रेशन, ही डायरेक्टेड हिज इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टैम्प कलेक्शन. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that third level is still there. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. जवेश गुरबानी जी, मैंने आपको बोला था कि आप मुझसे कांटेक्ट करना. I have left a message in the group and still you did not contact me. आपने भी बहुत सारी भयंकर चीटिंग की है, नेक्स्ट लेवल का चीट किया है आपने एग्जाम में, और वॉइस नहीं आ रही है. इसका आपके एंड से देखो, मेरी तरफ से वॉइस एकदम क्लियर है. तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड. वी आर बोथ मीन्स Louisa and I, Louisa and Charlie are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Again, a part of his imagination. A part of his imagination. Sam Wiener कहीं disappear नहीं हुआ है. सैम वीनर, उसका साइकाइट्रिस्ट, उसका थेरेपिस्ट वाला फ्रेंड अपनी जगह सकुशल मौजूद है. ही इज प्रेजेंट विदाउट एनी हार्म. माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड लिखा हुआ है. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन. आपको क्यों लगता है, एनी वन कैन थिंक ऑफ अ रीजन कि उसने सैम वीनर को डिसअपियर कर दिया? सी व्हाट हैपेंड. फर्स्टली ही इमेजिन थर्ड लेवल. सबसे पहले चार्ली ने थर्ड लेवल इमेजिन किया. वो इमेजिन करके उसने अपनी वाइफ को बताया, उसने अपने फ्रेंड को बताया, सैम हु वाज अ साइकाइट्रिस्ट. वाइफ ने बोला कि आप थर्ड लेवल देखना बंद कर दो. आई एम कमिंग ऑन टू दैट, नंदिनी. तो वाइफ ने बोला कि आप एक बार थर्ड लेवल देखना बंद कर दो, उसको खोजना बंद कर दो. सैम ने बोला है कि देख भाई चार्ली, यू आर माई फ्रेंड, you are my very close friend, and I will be really honest with you. You are imagining things. You are feeling disturbed. You are feeling depressed. You are feeling stressed out because of this modern world. And you want to escape from this modern world. And that is why third level does not exist. तब एक तरीके से सैम ने जो है वो चार्ली की फीलिंग्स हर्ट कर दी हैं. चार्ली इज फीलिंग हर्ट, चार्ली इज फीलिंग पेन्ड because he thinks that Sam is not acknowledging the existence of थर्ड लेवल. सैम मेरे बात पर बिलीव नहीं कर रहा है, मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है that थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट. तो दैट इज वाई ही इमेजिन्ड अ सिनेरियो जिसमें उसने फिर सैम को ही गायब कर दिया. He imagined a situation in which Sam Wiener was lost. Sam Wiener disappeared. और अब ये प्रूफ क्या है वो हम देखते हैं आगे. 2 मिनट रुकना. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him all about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is, all right, in 1894.
now he is making his own assumptions, his own theories, his own hypothesis. वो खुद से अपने मन में बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर रहा है. उसने क्या सोचा कि हो सकता है सैम जो है एक सिटी बॉय था, उसका बचपन सिटी में बीता है, और मैं कहाँ से था. आई वॉज फ्रॉम गैलिसबर्ग. गैलिसबर्ग इज अ स्मॉल विलेज. इट्स अ स्मॉल विलेज. और आई वेंट टू स्कूल देयर. देयर मतलब गैलिसबर्ग में. तो सैम सिटी बॉय था, मैं विलेज बॉय था. और मैं अक्सर विलेज की बातें, गैलिसबर्ग की बातें सैम के सामने करता था. मैं बताता था कि हमारे गांव में कितना कंफर्ट है, कितना इजी गोइंग लाइफस्टाइल है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है. देर इज नो रश, देर इज नो हेस्ट, देर इज नो हरी, देर इज नो वरी. So I always used to describe Galesburg to my friend Sam, and he was fascinated by the place. He always wanted to go there. तो अब वो imagine कर रहा है, and that is where he is in 1894. कि अब वो 1894 में है, वो गैलिसबर्ग में पहुंच चुका है. अब ये चीजें उसने इमेजिन की. ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 1894 की गैलिसबर्ग में चला गया. इट्स जस्ट हिज इमेजिनेशन. अब वो प्रूफ क्या है, वो हमारे सामने आ रहा है. बिकॉज वन नाइट, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन. फसिंग मीन्स मेसिंग अप. मतलब उसमें मैं अपना स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था. मैं उसमें से कुछ टटोल रहा था, कुछ ढूंढ रहा था. आई वॉज फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन. आई फाउंड, विल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज. मैंने आपको शायद फर्स्ट डे कवर पहले भी एक्सप्लेन किया था. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अगेन. जो स्टैम्प कलेक्शन की एक्टिविटी में, हॉबी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई न्यू स्टैम्प रिलीज होता है, वेन एवर अ न्यू स्टैम्प इज रिलीज, वॉट दे डू इज दे परचेज दैट स्टैम्प. वो फिर एक ब्लैंक लेटर लेते हैं, उन स्टैम्प्स को उस पर चिपकाते हैं, और अपने आप को ही वो पोस्ट कार्ड पोस्ट कर देते हैं. दे पोस्ट दैट लेटर टू देमसेल्व्स ओनली. क्यों ऐसा? ताकि जो पोस्ट मास्टर की जो डेट की सील है, वो उन स्टैम्प पे लगा रहे, और उनका एक प्रूफ रहे कि जिस दिन फर्स्ट टाइम ये स्टैम्प रिलीज हुआ था, आई हैव द ऑफिशियल डेट सील ऑन दैट स्टैम्प. और वो पिक्चर, वो लेटर वो अपने पास रखते थे. फर्स्ट डे कवर समझ में आया सबको? एवरी वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डे कवर किसको बोलते हैं. Yes or no, guys? Did you understand the first day cover? जब भी, yes, okay. जब भी नया स्टैम्प रिलीज होता है, वो स्टैम्प खरीदते हैं, अपने लेटर पे चिपकाते हैं, पोस्ट मास्टर उस लेटर पर सील मारता है, और वो सील उनके पास हमेशा के लिए स्टोर रह जाता है, उनके कलेक्शन में रह जाता है. तो एक दिन वो अपने फर्स्ट डे कवर्स अपने स्टैम्प के कलेक्शन से गो थ्रू कर रहा था, और उसको क्या मिला? When a new stamp is issued, stamp collector buys some and use them, wait, to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. जो postmaster उस पे seal लगाता है, वो उनकी डेट का प्रूफ होता है. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. उनको open करने का क्या मतलब है? They are just blank paper. There is nothing important in them. तो उनको open नहीं किया जाता. That night, among the oldest first day covers, मैंने बहुत बहुत पुराने first day covers रख रखे थे. उनमें क्या मिला मुझे? What did I found? What did I found? It was I found वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर. मुझे एक ऐसी चीज मिली जो वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. आपको पता है, मैंने बताया था कि स्टैम्प कलेक्शन की जो एक्टिविटी है, वो चार्ली के ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी. चार्ली के ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी, और वही एक्टिविटी अब चार्ली भी फॉलो करता है. आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर एज वेल. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? Charlie discovered some mail
some postcard which should not have been there. वहां पर उस मेल को नहीं होना चाहिए था बिकॉज वह मेल पहली बार देख रहा था. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर. उसके ग्रैंडफादर को किसी ने वो लेटर मेल किया था. वो ग्रैंडफादर को क्यों मेल किया था, कैसे पता चला? क्योंकि उस पे गैलेसबर्ग का एड्रेस लगा हुआ था. एंड दैट्स वेयर द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. वो 1894 का लेटर था. इज दिस रियल? इज दिस एक्चुअली हैपनिंग? नो. अगेन अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन. क्या इतना पुराना लेटर होना पॉसिबल है? हो सकता है. लेटर होना इज पॉसिबल क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने लेटर्स इकट्ठे किए होंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1894 का लेटर उसके पास हो. बट ये जो लेटर है वो होना पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज द पोस्ट मार्क शो दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टाम्प वॉज 6 सेंट. स्टैम्प की वैल्यू बता रहे हैं कि वो 6 सेंट का था. डल ब्राउन विद द पिक्चर एट प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. यूजुअली स्टैम्प जो है वो बड़े बड़े महापुरुषों का होता है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का होता है, फ्रीडम फाइटर्स का स्टैम्प बनता है. तो वैसे ही प्रेसिडेंट गारफील्ड का स्टैम्प लगा हुआ था. 1894 की डेट लगी हुई थी. फिर भी मुझे याद नहीं है कि वो स्टैम्प, वो पोस्ट कार्ड वहां पर कैसे आया. When the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. वो अज्यूम कर रहा है, वो सोच रहा है, वो अपने मन में ऑलरेडी एक अजम्पशन क्रिएट कर रहा है कि ये लेटर किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को भेजा, ग्रैंड-डैड को भेजा. ग्रैंड-डैड ने उस लेटर को कभी ओपन नहीं किया और अपने कलेक्शन में डाल दिया. आज तक मैंने उस कलेक्शन को कभी नहीं देखा, मतलब उस कलेक्शन में उस लेटर को कभी नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन द लेटर. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट ओल्ड लेटर. और वो अनओपन्ड है. आज मैं उसको ओपन कर रहा हूं. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक. वो पेपर जो अंदर था वो ब्लैंक नहीं था. उसमें क्या था? गैलेसबर्ग का एड्रेस गिवन था. और वो किसको एड्रेस था? चार्ली को. नाउ कैन यू इमेजिन, 100 साल पहले जब चार्ली पैदा ही नहीं हुआ तो वो चार्ली को एड्रेस कैसे हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट. तो ये एक पार्ट ऑफ इमेजिनेशन है चार्ली का. और आप सुन